श्री विमलनाथाय नमः। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित श्री विमलनाथ भगवान के लिए हम नमस्कार करके, प्रणाम करके, सादर स्मरण करके हमारे अंदर जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म हैं, जो मल है, मलिनता है, दोष हैं, उनका अभाव करने के लिए आज हम यह चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। आज इस प्रकरण की यह अंतिम चर्चा है। हमने अभी तक इन 8 कर्मों का आश्रव बंध कैसे होता है इसकी चर्चा की है। आगम में बहुत विस्तार है, हमने बहुत ही संक्षेप में चर्चा की है। महीनों का विषय है, आगम पूरे के पूरे ग्रंथ लिखे हुए हैं। किन परिणामों से, किन कारणों से किस कर्म का आश्रव होता है, बंध होता है, किसकी कितनी स्थिति, टाइम पीरियड कितना होता है, फल देने की शक्ति कितनी होती है, किस गुणस्थान में, किस गति में, कहाँ किस किस जीव को कैसे कर्मों का बंधन होता है और फल भोगते हैं। हमने तो अपने जीवन से संबंधित बहुत संक्षेप में, जो कि सामान्य श्रोता हैं वो भी इस संबंध में कुछ समझ सकें, इसके लिए विषय प्रस्तुत किया है। विषय को इतना ही ना समझें, अनेक अपेक्षाओं से जिनवाणी में अनेक कथन मिल सकते हैं। जो स्वाध्यायी हों वे उन अपेक्षाओं को समझने का प्रयास करें। हमारे मन में ये प्रश्न हो सकता है कि हमने अब जब कर्म बांध लिए हैं, परिणाम तो निरंतर चलते ही रहते हैं, तो अब इन कर्मों का फल तो इस तरह से अनंत काल तक हमें भोगना ही पड़ेगा, ये परंपरा चलती ही रहेगी। मित्रों, इसके लिए हमने ये बात नहीं पढ़ी है, हमने इसलिए ये बात जानी है कि इस चैन को तोड़ा जा सकता है। हम उन बातों को सुनकर के निराश ना हों कि अरे पार्श्वनाथ भगवान होने वाले थे, जो उन मुनिराज को भी कर्मों ने नहीं छोड़ा, सती सीता को नहीं छोड़ा, अंजना को नहीं छोड़ा, सुकुमाल मुनिराज, सुकौशल मुनिराज को नहीं छोड़ा, तो हम तो क्या हैं, अभी कर्म तो हमें छोड़ सकते नहीं हैं। हम ऐसा ही मानते हैं और इसीलिए भगवान के समक्ष जा जा कर के बोलते भी हैं, मैं प्रभु दीन अनाथ, ये मेले दुष्ट घनेरे, कियो बहुत वे हाल, सुनिए साहेब मेरे। हे साहब, हे प्रभु, मेरी अर्ज को, मेरी एप्लीकेशन को आप ध्यान से देखिए, पढ़िए। मैं तो अकेला हूँ और ये 8 कर्म, इनके बेटे 148, इन सब ने मुझे घेर लिया है, बांध दिया है, चारों गतियों में घुमाते हैं, हमें दुखी करते हैं। मैं तो बहुत सीधा साधा निरपराधी हूँ। इस तरह से हम भगवान के सामने जाकर के प्रार्थना करते हैं। लेकिन विचार कीजिए, जो अभी हमने चर्चा की, क्या हम सच में निरपराधी हैं? क्या ये कर्मों ने एक निरपराधी को जेल में डाल रखा है या अपराधी को? जो कर्मों का बंधन होता है वह निरपराधी को होता है कि अपराधी को? यदि हमने अपराध ना किया हो और कर्मों का बंधन हो जाए, ऐसी एक ईमानदार न्यायिक व्यवस्था में हो ही नहीं सकता। निरपराधी को सजा मिल जाए, ऐसा एक ईमानदार, निष्पक्ष, निरपेक्ष सरकार में हो ही नहीं सकता। ये हमारी जो कर्म बंधन की व्यवस्था है, ये पूरी तरह से निरपेक्ष है, निष्पक्ष है, अरागी है, उसमें राग द्वेष है ही नहीं। क्योंकि जो कर्म बंधन की प्रवृत्ति है, प्रक्रिया है, वो जड़ कर्मों में होती है। वो जड़ कर्मों को ये पता नहीं है कि हमें इसके पीछे कर्म बांधना है, इसके पीछे नहीं। एक सहज व्यवस्था है। एक छोटा सा बच्चा भी चुंबक लेकर के आ जाए तो अब वो आलपिन हिलने लग जाएंगे। कोई बड़ा व्यक्ति लेकर के आ जाए तो भी वो आलपिन चिपकने लग जाएंगे। और अगर उन आलपिन के पास चुंबक ना लाई जाए तो वो तो बिल्कुल शांत, जैसे पड़े हुए हैं वैसे पड़े रहते हैं। इसी तरह कारमाण वर्गणाएं पूरे लोक में भरी हुई हैं। जो मोह राग द्वेष करता है उसे कर्म बंधन होता है, और जो मोह राग द्वेष नहीं करता, अपने घर में रहता है, उसे कभी भी कर्म बंधन नहीं होता। जहाँ पर अनंत सिद्ध परमात्मा विराजमान हैं, उसी जगह पर अनंत निगोदिया जीव हैं।
वो अनंत निगोद में रहने वाले एक इंद्रिय जीव, अनंत जीव वहाँ पर हैं जहाँ सिद्ध परमात्मा विराजमान है। लेकिन सिद्ध परमात्मा अनंत सुखी हैं, अनंत वैभव का आनंद ले रहे हैं, और वो निगोदिया जीव अपने स्वरूप को भूलकर, अपने वैभव को भूलकर अनंत दुखी हो रहे हैं, कर्मों का बंधन कर रहे हैं। अभी उनका संसार परिभ्रमण चलता रहेगा। हमने जो कर्म बांध भी लिए, ये देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था है कर्म की। जो हमने कर्म बांधे हैं उन कर्मों को भी ज्यों का त्यों भोगना आवश्यक नहीं है। ये कर्म हमारे लिए अवकाश देते हैं। कर्म बंधने के बाद फल देने के बीच में कुछ समय हमारे लिए खाली छोड़ते हैं, जिसको शास्त्र की भाषा में आबाधा काल कहा जाता है। माने वो कोई बाधा नहीं देते। आज कर्म बंध गए, 3 दिन तक नहीं उसका फल मिलेगा। अलग अलग नियम है, ये उदाहरण समझिए। 3 दिन तक वो फल नहीं देंगे, तो इसका मतलब है आप चाहें तो इन 3 दिन में प्रयास करके अपनी भावनाएं, अपने परिणाम बदल करके उनको बढ़ा भी सकते हैं, उनको घटा भी सकते हैं, उनको बदल भी सकते हैं। कुछ विशेष नियम है बदलने के, उन नियमों को छोड़कर आयु कर्म में बदलाव नहीं होता है, 8 कर्मों का परस्पर में बदलाव नहीं होता है, मोहिनी कर्म का भी जो कुछ विशेष नियम है उन नियमों के तहत ही बदलाव होता है। लेकिन साता असाता रूप में, पुण्य पाप रूप में बदल सकता है। अगर हमने कोई अपराध किया है, दोष किया है, अनजाने में किया है, भावावेश में किया है, हम प्रायश्चित करके, पश्चाताप करके, भूल सुधार के, परिणामों में कोमलता और सरलता ला करके वो जो आवेश में बंधे हुए कर्म हैं, उन आवेश में बंधे हुए कर्मों को बदल सकते हैं, पाप से पुण्य में बदल सकते हैं। जो हमारे लिए पुण्य कर्म बंधा है आज की पूजन करते हुए, लेकिन उस समय हमारा उतना उत्कृष्ट भाव नहीं था। हम अपने भावों से, अपने परिणामों को देखते हुए, अपने परिणामों को निखारते हुए, परिमार्जन करते हुए, उनमें विशुद्धता बढ़ाते हुए उनमें पावर बढ़ा सकते हैं, उनकी स्थिति बढ़ा सकते हैं, जिसे उत्कर्षण कहा जाता है। पाप कर्म बंध गए हैं तो पाप कर्मों की स्थिति को हम कम कर सकते हैं। हमसे कोई अपराध हो गया, हमने लोन ले लिया, अब वो जो ऋण लिया है वो ज्यों के त्यों जितनी EMI बंधी है उतने समय तक चुकाना ही पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। आपने कर्जा ले लिया बैंक से जा कर के, लेकिन आप चाहें तो अगर आपके पास कहीं से पूंजी की व्यवस्था हो जाए, वो एक साथ चुका करके भी उसका अभाव कर सकते हैं, लोन खत्म। आप चाहें तो जो EMI है उसके अलावा थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा जमा करके उसको कम कर सकते हैं। लेकिन बहुत से अज्ञानी जीव ऐसे हैं कि 1%, 1 रुपया सैकड़ा का ब्याज चुकाने के लिए 2 रुपये सैकड़े का और कर्जा ले लेते हैं। 25,000 का कर्जा चुकाने के लिए 2 रुपये सैकड़े पर 50,000 रुपये लाते हैं, 25,000 चुका देते हैं, समझते हैं मैंने बड़ा, देखो कर्जा चुक गया, लेकिन वो 50,000 एक का हो गया और 2 रुपये सैकड़े का हो गया। 2 रुपये का सैकड़े का ब्याज चुकाने के लिए 3 रुपये का ले आते हैं, और ऐसे वह अपना कर्जा बढ़ाते चले जाते हैं। उनकी दशा तो बहुत बुरी होना ही है। हम अपने कर्ज को बढ़ाएं नहीं, अज्ञानता में किए गए पाप को, दोष को, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, कोई भी बड़े से बड़ा भयंकर पाप का परिणाम आ गया हो, हम अपने परिणामों के द्वारा, अपने शुभ परिणामों के द्वारा हमने जो अतिक्रमण किया हुआ है उस अतिक्रमण को प्रतिक्रमण करके अपने घर में वापस आकर के उन कर्मों का नाश कर सकते हैं, उनकी स्थिति अनुभाग को बदल सकते हैं, घटा और बढ़ा सकते हैं। ये हमारे पास अवसर है, इस अवसर को हम पहचानें। अभी लॉकडाउन के अवसर पर आपने देखा होगा, कुछ लोग जब बाहर जाने से मना किया हुआ है फिर भी घर से बाहर निकले और पुलिस ने डंडे मारे उनको। पुलिस ने डंडे क्यों मारे उनको? क्योंकि वे अपने घर से बाहर निकले। जो अपने घर से बाहर निकलता है उसे डंडे पड़ते हैं, और जो अपने घर में रहता है
उसे डंडे क्यों पड़ेंगे? हम अपने घर से, अपने स्वभाव से, अपनी सामर्थ्य से, अपने जो हमारा दायरा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा है, उस सीमा से बाहर निकलते हैं और 8 कर्मों के डंडे पड़ते हैं, 4 गतियों की जेल मिलती है और परिभ्रमण मिलता है। दुख, आकुलता, तनाव, परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन, उसमें हत्या, आत्महत्या, क्या क्या नहीं हो रहा है। ये सब फल अपने घर से, अपने स्वभाव से बाहर निकलने का फल है। मित्रों, हम जाने मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूँ, इस शरीर से भिन्न आत्मा हूँ, इस शरीर में हूँ, लेकिन शरीर जीव नहीं है, शरीर जैसा जीव नहीं है, शरीर जितना जीव नहीं है। शरीर का आकार, प्रकार, स्त्री पुरुष की पर्याय, गोरे काले की पर्याय, मोटे पतले होने की पर्याय, रोगी निरोगी होने की अवस्था, ये अवस्था शरीर की है, ये अवस्था मेरी नहीं है। मैं तो ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूँ। यह एक गृहस्थ भी दृढ़ श्रद्धान कर सकता है, ये एक बीमार भी दृढ़ श्रद्धान कर सकता है, ये 8 वर्ष का बालक और बालिका भी ऐसा विश्वास कर सकती है, एक चिड़िया और कबूतर भी ये विश्वास कर सकते हैं। और जितने अंशों में विश्वास होता है उतने अंशों में आनंद प्रकट होता है, उतने अंशों में कर्मों की स्थिति आदि घटने लगती है, कर्मों का बंधन घटने लगता है और जो जीव अपने घर में स्थित होने लगता है, ऐसी मुनि दशाओं को धारण करने लगता है, क्रमशः आगे बढ़ता चला जाता है, उसके कर्मों का अभाव होता चला जाता है। जिस समय हो आत्मदृष्टि, कर्म थर थर कांपते हैं, भाव की एकाग्रता लख वे स्वयं ही भागते हैं।